हमने पिछले लेक्चर में अतिचालकता का टॉपिक स्टार्ट किया था और अतिचालकता क्या होता है और क्रांतिक तापमान क्या होता है आदि कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अतिचालक पदार्थों की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अतिचालक पदार्थ वो होते हैं जिनको जो एक क्रांतिक तापमान के नीचे यदि ठंडा कर दिया जाए तो उनमें विद्युत का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है और उनकी चालकता अनंत हो जाती है। तो विद्युत के प्रवाह में कोई भी बाधा उनमें उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? अतिचालक पदार्थ। चूंकि विद्युत के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो एक बार यदि विद्युत प्रवाहित उनमें कर दी जाए और विद्युत का यदि कहीं उपयोग नहीं हो रहा है तो वह विद्युत जो है लगातार उस सर्किट के अंदर बहती रहेगी। तो अतिचालक पदार्थ जो होते हैं इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट तो यह है कि अतिचालक पदार्थ, देखो एक पॉइंट यहां पर जो हमने थ्योरी लिखी है, एक पॉइंट मैं आपको पहले बार रिवाइज करा देता हूं। यदि कोई अतिचालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अतिचालक पदार्थ क्या होता है? एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अतिचालक पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन कब? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो अतिचालक पदार्थ कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि अतिचालक पदार्थ जो होते हैं उनके भीतर कोई भी जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश नहीं करता है। इसका मतलब चुंबक अतिचालक पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाती है। यह पॉइंट हमको याद रखना है। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, विद्युत प्रवाह करने पर अतिचालक पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह करने पर अतिचालक पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये पॉइंट तो हमको याद है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अतिचालक पदार्थ प्रति चुंबकीय व्यवहार करते हैं। यहां पर ये है एक अतिचालक, यहां पर है एक चुंबक। ये क्या है? चुंबक। और इन दोनों के बीच में ये चुंबक क्या है? ये चुंबक हवा में तैर रही है। ये चुंबक क्या है? तैरती हुई है। चुंबक हवा में तैर रही है। तो अतिचालक चुंबक को आकर्षित नहीं करता, उल्टा प्रतिकर्षित करता है। तो अतिचालक पदार्थ प्रति चुंबकीय व्यवहार करते हैं, इनके भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश नहीं करता। यदि किसी अन्य चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये का विरोध करेंगे, किसी अन्य, जैसे मान लिया ये कोई पदार्थ है, ये एक सामान्य पदार्थ है, ये एक क्या है? सामान्य पदार्थ। तो सामान्य चुंबकीय पदार्थ है, इसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहा है। लेकिन ये कैसा पदार्थ है? ये है एक अतिचालक पदार्थ। तो अतिचालक पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश नहीं कर पाता है, प्रति चुंबकीय प्रभाव जो इसका दिखाया जाता है। यदि अतिचालक पदार्थ को किसी चुंबक पर रख देंगे या अतिचालक पदार्थ को किसी चुंबक पे रख दो या अतिचालक पदार्थ पे कोई चुंबक रख दो। यदि अतिचालक पदार्थ को किसी चुंबक पर रखा जाता है तो अतिचालक चुंबक को छूता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। यह मैग्नेटिक लेविटेशन कहलाता है। तो यह पॉइंट याद रखना है आपको कि या तो हम दोनों बात कर सकते हैं, नीचे क्या रखा हो? चुंबक, और ऊपर क्या हो? अतिचालक। या तो ये वाली कंडीशन हो और या ये वाली कंडीशन हो, नीचे अतिचालक ऊपर है चुंबक। कैसी कंडीशन हो, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकेंगे और एक जो है जो नीचे वाला स्थिर है उसके ऊपर दूसरा क्या होगा? तैरता रहेगा। यह क्या कहलाता है? यह गुण कहलाएगा। यह प्रोसेस जो हो रही है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। ये क्या कहलाती है प्रोसेस? मैग्नेटिक लेविटेशन। और मैग्नेटिक लेविटेशन के आधार पर ही क्या बनी है? मैगलेव ट्रेन। क्या बनी है? मैगलेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैगलेव ट्रेन का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आईएएस मेंस में आया हुआ है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन पर आधारित मैगलेव। अच्छा, अब ये जो प्रभाव है कि भाई अतिचालक पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं करता चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये है मेसनर प्रभाव। ये पॉइंट यहां पर देखो एक बार, ये प्रभाव जो है इसको हम क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव, माइजनर या मेसनर प्रभाव। यह प्रभाव मेसनर प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव
मेसनर प्रभाव कहलाता है। और मैगलेव बुलेट ट्रेन जो होती है इसी सिद्धांत पर आधारित होती है कि एक अतिचालक और दूसरा चुंबक दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर तैरेगा। इसी सिद्धांत को मैगलेव ट्रेन में अपनाया गया है। और ये जो गुण है इसको बताने वाले मेसनर थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसको क्या बोला गया है, मेसनर प्रभाव या माइजनर प्रभाव। इंग्लिश की जो स्पेलिंग है उसका हिंदी अनुवाद माइजनर किया है, कहीं पर है मेसनर, तो माइजनर या मेसनर प्रभाव इसको कहा जाता है। तो एक पॉइंट ही हमको याद रखना है अतिचालकों की विशेषता में कि अतिचालक जो है मेसनर प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा ही एक दूसरा प्रभाव है जो मैंने आपको विद्युत वाला बताया था पहले भी, कि अतिचालक पदार्थ में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बना देगा वह पदार्थ। क्योंकि कोई साधारण तार में भी, कोई साधारण विद्युत का तार हो, जैसे हमारे एल्युमिनियम के तार होते हैं, हम देखते हैं बिजली के तार जो होते हैं शहर में लगे होते हैं, फैले होती हैं तारें, उनके अंदर जब विद्युत प्रवाह होती है तो वहां पर भी क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक जैसा प्रभाव उनका होने लगता है। लेकिन अतिचालक पदार्थ के अंदर विद्युत प्रवाहित करने पर तो बहुत शक्तिशाली चुंबक बनते हैं, विद्युत चुंबक उनको बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। तो दूसरा हो गया, जब अतिचालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो वह स्वयं एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। प्रतिरोध शून्य होने के कारण ऊर्जा क्षय नहीं होता। अतिचालकों का ये जो गुण होता है इसकी वजह से क्या बनाए जाते हैं, शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट इसकी वजह से बनाए जाते हैं। बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं, ये तो एक उदाहरण हो गया, MRI की मशीन है ये, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। तो ये जो मशीन है इसमें शक्तिशाली जो है विद्युत चुंबकों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा और भी होते हैं जिनको हम एक्सीलरेटर मशीन बोलते हैं, वो भी बनाई जाती है। बहुत सारे जो है इनके अनुप्रयोग है। बुलेट ट्रेन का संचालन करना है, एक तरफ चुंबक भी चाहिए, एक तरफ अतिचालक भी चाहिए, तो वहां पर भी इन सिद्धांतों का प्रयोग होता है। गुणों में ही एक गुण आधारित होता है जोसेफसन प्रभाव पर। जोसेफसन प्रभाव देखो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है, जोसेफसन प्रभाव के नाम वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। अब आप देखोगे ये प्रभाव क्या कहता है, ये प्रभाव कहता है कि अतिचालक हमने लिए हैं दो, यहां पर हम ले रहे हैं अतिचालक एक, ये वाला पदार्थ है अतिचालक एक, प्रथम अतिचालक है, और यहां पर है अतिचालक द्वितीय, ये है द्वितीय अतिचालक दो। इन दोनों के बीच में यहां पर हमने रखा है कुचालक पदार्थ। यहां पर क्या है, ये कुचालक पदार्थ है, ये पदार्थ क्या है, कुचालक। तो ये बोल रहे हैं, जोसेफसन ने बताया कि जब दो अतिचालक पदार्थों को पास पास रखते हैं और उनके बीच में कुचालक पदार्थ को भी रख दिया जाएगा, अतिचालक एक और अतिचालक दो, और इन दोनों के बीच में जो है क्या रख दिया गया, कुचालक को। तो कुचालक पदार्थ से होकर भी इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक। तो कुचालक पदार्थ से होकर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, प्रवाह कर लेंगे। तो ये जो प्रभाव है, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, आखिर में किस प्रकार से बल उत्पन्न होंगे, किस प्रकार से गति होगी, बताया ये है जोसेफसन ने कि दो अतिचालक पदार्थों को पास पास रखेंगे, दोनों के बीच में कुचालक परत रखी जाएगी, तो कुचालक परत से होकर भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। और ये जो प्रभाव है इसको कहते हैं जोसेफसन प्रभाव। ये टनल जो बनती है, यहां पर ये एक टनल के समान स्ट्रक्चर है जिससे होकर इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। ये टनल जो बन गई यहां पर जिससे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसको कहते हैं जोसेफसन टनल। ये क्या कहलाएगी, जोसेफसन टनल। तो जब दो अतिचालक पदार्थ के बीच में एक कुचालक पदार्थ की परत रखी जाती है तो बिना कोई वोल्टेज के, बिना कोई करंट लगाए, बिना विभवांतर के भी इनके बीच से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे, तथा ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये जोड़ा ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये जोड़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होंगे, ये जोड़े यहां से कुचालक माध्यम से होकर गति करने लगेंगे। यह क्या कहलाएगा, यह जोसेफसन प्रभाव कहलाएगा, और इसको कहेंगे जोसेफसन टनल। अब ये जो प्रवाह है, ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और जोसेफसन का प्रभाव जो सिद्धांत को बोल रहे हैं, इसके आधार पर जो उपकरण बनाए गए हैं उसमें से एक उपकरण का नाम है स्क्विड। एक उपकरण का नाम क्या है, स्क्विड। स्क्विड जो उपकरण है उसके द्वारा
चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। जैसे हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में मस्तिष्क है, हृदय है, हमारे शरीर में बहुत ही हल्का विद्युत का प्रवाह होता है और विद्युत प्रवाह के कारण से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। तो हमारे शरीर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जांच करने में, उनका पता लगाने में स्क्विड नाम का उपकरण जो है उसका यूज किया जाता है। और ये जो स्क्विड नाम का उपकरण है, इसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है? इसमें अतिचालकता का ये जो जोसेफसन प्रवाह, जो जोसेफसन का जो इफेक्ट है, वो वाला सिद्धांत यहां पर काम करता है। तो हमको स्क्विड याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। देखो जोसेफसन का जो प्रभाव है, जोसेफसन प्रभाव पर के आधार पर स्क्विड का विकास किया है। स्क्विड में याद रखना है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज करना होगा, हमसे पूछ सकते हैं प्री में, मेन में। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, इसको कहते हैं स्क्विड। ये है स्क्विड। इसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बहुत हल्के परिवर्तन को नाप सकते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में या फिर पृथ्वी के भीतर भी। जैसे मान लिया पृथ्वी के भीतर भी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन यदि हो रहे हैं, मान ली पृथ्वी का, चूंकि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, लेकिन पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक के समान व्यवहार करती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि कहीं पर कोई परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं पर कुछ ज्यादा धातुएं मिल रही हैं, वहां परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उन परिवर्तनों को नापने के लिए विशेष उपकरण है स्क्विड, और इनके माध्यम से पता लगा लिया जाएगा कि भीतर क्या पदार्थ हो सकता है। तो स्क्विड पॉइंट हमको याद रखना है, और यह भी याद रखना है स्क्विड किस पर आधारित है? जोसेफसन के प्रभाव पर आधारित है स्क्विड। तो ये कुछ हमने प्रमुख जो है गुण का अध्ययन किया अतिचालक के।